एक तरफ गरीब किसान और दूसरी तरफ चालाक लोमड़ी, दोनों के दरमियान ऐसी क्या लालची डील हुई जिसने गरीब किसान से उसका बेटा छीन लिया। रात का अंधेरा गांव रामपुर पर धीरे धीरे छा रहा था। हवा में एक अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अनजानी चीज पेड़ों के पीछे छुपकर सब देख रही हो। गांव के कोने में एक पुराना टूटा फूटा घर था। वहां रहता था रघु, एक गरीब किसान। रघु की जिंदगी में सिर्फ 2 चीजें थीं। दिन भर खेत में पसीना बहाने के बाद भी उसके घर में अक्सर चूल्हा ठंडा ही रहता था। उसकी बीवी सीता और उसका छोटा बेटा गोपाल, तीनों मिलकर बस किसी तरह जिंदा थे। एक दिन रघु सुबह सुबह खेत गया, लेकिन आज उसका चेहरा उदास था, क्योंकि कल रात उसने अपनी बीवी और बेटे को बिना खाना खाए सोता देखा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, लेकिन आदमी होने की वजह से वो चुप रहा। मैं कुछ ना कुछ करूंगा, मुझे अपनी बीवी और बच्चे के लिए कुछ करना ही होगा। लेकिन उसे नहीं पता था किस्मत उसके लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। उस दिन रघु थोड़ा दूर जंगल की तरफ चला गया, शायद कुछ लकड़ियां मिल जाएं या कोई फल। जंगल में अजीब सा सन्नाटा था, ना कोई पक्षी की आवाज, ना हवा की हल्की सी खुशबू, बस खामोशी। अचानक कर, जैसे किसी ने सूखी डाली तोड़ दी हो। रघु रुक गया। उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। शायद मेरा वहन है। और जैसे ही वो आगे बढ़ा, उसने देखा एक लोमड़ी। लेकिन ये कोई आम लोमड़ी नहीं थी। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे वो रघु को देखकर मुस्कुरा रही हो। रघु थोड़ा डर गया, लेकिन लोमड़ी वहां से भागी नहीं। वो धीरे धीरे रघु के करीब आई और फिर उसने बोलना शुरू किया। रघु। रघु का खून जम गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती है? लोमड़ी मुस्कुराई। मैं सिर्फ नाम नहीं जानती, मैं तेरी हर मजबूरी जानती हूँ। रघु का दिल तेज धड़कने लगा। लोमड़ी ने अपनी पूंछ हिलाई और धीरे से बोली, मैं तेरी मदद कर सकती हूँ। रघु पहले तो हंसा। एक लोमड़ी मेरी मदद करेगी? ये मजाक है क्या? लेकिन लोमड़ी ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, मैं तुझे अमीर बना सकती हूँ। रघु एक पल के लिए चुप हो गया। उसके दिमाग में अपनी बीवी और बेटा घूम गए, उनका भूखा चेहरा, उनकी मजबूरी। उसने धीरे से पूछा। लोमड़ी ने हाँ में सिर हिलाया। लेकिन हर मदद की एक कीमत होती है। रघु का गला सूख गया। कौन सी कीमत? लोमड़ी ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, वक्त आने पर बताऊंगी। और फिर वो पलटकर जंगल के अंधेरे में गायब हो गई। अगली सुबह बेचैन रघु। रात भर रघु सो नहीं पाया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी, अमीर बना सकती हूँ। कभी वो लोमड़ी की बात पर हंसता, कभी उसे डर लगता। या अल्लाह, या भगवान, ये सब क्या था? वो खुद से बोलता रहा। सुबह होते ही रघु बिना किसी को बताए फिर से जंगल की तरफ निकल गया, जैसे कोई अनजानी ताकत उसे वहां खींच रही हो। आज जंगल और भी ज्यादा खामोश था, हवा भी रुक सी गई थी। रघु धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लोमड़ी, कहाँ हो तुम? कोई जवाब नहीं, लेकिन फिर पीछे से आवाज आई, मैं यहीं हूँ। रघु झट से मुड़ गया और वहीं लोमड़ी खड़ी थी। उसकी आंखों में आज और भी ज्यादा चमक थी। लोमड़ी धीरे धीरे रघु के पास आई। आखिर तो वापस आ ही गया, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रघु ने सीधा सवाल पूछा, मुझे अमीर बना सकती हो या बस मजाक था? लोमड़ी हंसी, मैं कभी मजाक नहीं करती। फिर वो रघु के बिल्कुल करीब आई और धीरे से बोली, आज रात तेरे खेत में जमीन के नीचे एक खजाना छुपा होगा। रघु की सांसें तेज हो गई। लोमड़ी बोली, सोना चांदी, इतना पैसा कि तुझे कभी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। रघु की आंखों में उम्मीद चमक उठी। फिर बदले में क्या चाहिए?
लोमड़ी का चेहरा एक पल के लिए सीरियस हो गया। उसने धीरे से कहा, सिर्फ एक छोटी सी चीज। रघु घबरा गया। लोमड़ी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब मैं मांगू, जो मैं मांगू तुझे देना होगा। रघु थोड़ा पीछे हट गया। लोमड़ी मुस्कुराई, तू गरीब है रघु, तेरे पास है ही क्या? ये बात सीधा रघु के दिल पर लगी। उसने सोचा, मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं, अगर पैसा मिल गया तो सब ठीक हो जाएगा। रघु ने गहरी सांस ली और हाँ कर दी। ठीक है, मैं तैयार हूँ। लोमड़ी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रही हो। याद रखना, वो धीरे से बोली, जब मैं लौटूंगी तू मना नहीं कर पाएगा। और फिर वो धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई। रात हो गई। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो अपने खेत में गया और जहाँ लोमड़ी ने कहा था वहाँ खुदाई करने लगा। कुछ देर बाद ठक, और जो उसने देखा उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक बड़ा सा संदूक, सोना, चांदी, गहने। रघु के हाथ कांपने लगे। वो रो पड़ा। कुछ ही दिनों में रघु का टूटा घर एक बड़ा मकान बन गया। कपड़े नए, खाना रोज अच्छा। गांव वाले हैरान रह गए, रघु के पास इतना पैसा कहाँ से आया? लेकिन रघु ने किसी को कुछ नहीं बताया। उसकी बीवी सीता भी खुश थी, लेकिन कभी-कभी वो रघु के चेहरे पर एक अजीब सा डर महसूस करती। एक रात जब सब सो रहे थे, अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। हाँ, ठंडी हवा अंदर आई। रघु की आंख खुल गई। उसका दिल धड़कने लगा और फिर अंधेरे से वही आवाज आई, रघु। रघु का खून जम गया। वो धीरे से बाहर आया और वहां वही लोमड़ी खड़ी थी, लेकिन आज उसकी आंखें और भी ज्यादा डरावनी थी। लोमड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। वक्त आ गया है, उसने कहा। रघु का गला सूख गया। लोमड़ी ने सीधा कहा, मेरी कीमत चुकाने का। और जो उसने कहा उसे सुनकर रघु के पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे तेरा बेटा चाहिए। रघु का दिल रुक गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जो मांग रही हो वो मैं कभी नहीं दे सकता। मेरा एक ही तो बेटा है। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन लोमड़ी की मुस्कान और गहरी हो गई। तूने वादा किया था रघु। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन लोमड़ी बिल्कुल शांत थी। उसने धीरे से अपनी गर्दन झुकाई और फिर रघु की तरफ देखा। तूने वादा किया था। रघु का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो मैंने मजबूरी में किया था। मैं नहीं दे सकता अपना बेटा। लोमड़ी के चेहरे पर हल्की सी हंसी आई। मजबूरी में किया हुआ वादा भी वादा ही होता है। अचानक हवा तेज चलने लगी, पेड़ झूलने लगे और लोमड़ी की आवाज और गहरी हो गई। अगर तूने वादा तोड़ा तो जो कुछ तुझे मिला है सब छिन जाएगा। रघु का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने अपने नए घर की तरफ देखा, अपनी बीवी और बेटे के बारे में सोचा। अंदर से आवाज आई, रघु, तुम बाहर किससे बात कर रहे हो? सीता जाग गई थी। वो धीरे धीरे बाहर आई और उसने देखा रघु अकेला खड़ा है और हवा तेज चल रही है। यहाँ तो कोई नहीं है, सीता ने कहा। रघु हैरान रह गया। रघु समझ गया, लोमड़ी सिर्फ उससे दिख रही थी। लोमड़ी धीरे से हंसने लगी। उसकी हंसी अब बिल्कुल इंसानी नहीं लग रही थी। मुझे सिर्फ तू देख सकता है रघु। लोमड़ी की आंखें अचानक लाल सी चमकने लगी। मैं वो हूँ जो लोगों की लालच पर जीती है। सीता ने रघु का हाथ पकड़ा। सच बताओ रघु, क्या हो रहा है? रघु टूट गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और उसने सब कुछ बता दिया। खजाना, लोमड़ी और वो वादा। सीता के पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने अपने बेटे के बदले पैसा लिया? उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने ऐसा नहीं सोचा था। मुझे नहीं पता था कि दौलत के बदले वो मुझसे मेरा बेटा ही मांग लेगी। अब पता नहीं क्या होगा सीता। सीता जोर जोर से रोने लगे।
हमें भूखा रहना मंजूर था, लेकिन अपने बच्चे को खोना नहीं। रघु जमीन पर गिर गया। अचानक हवा और तेज हो गई। आसमान में बिजली चमकी। वक्त खत्म हो रहा है रघु, या तो अपना वादा पूरा कर या सब कुछ खो दे। रघु ने डर के मारे अपने घर की तरफ देखा और उसने जो देखा उसकी चीख निकल गई। उसका बड़ा मकान धीरे धीरे टूट रहा था, दीवारें गिर रही थीं, सोना मिट्टी में बदल रहा था। सीता चीखने लगी, ये क्या हो रहा है? रघु समझ गया, ये सब झूठ था, ये पैसा, ये सब श्राप था। लोमड़ी जोर से हंसी। समझने में देर हो गई रघु। अचानक अंदर से गोपाल की चीख आई। रघु और सीता दोनों भागकर अंदर गए, लेकिन गोपाल वहां नहीं था। कमरा खाली था। रघु का दिल रुक गया। गोपाल! वो चीखने लगा। लोमड़ी की आवाज पीछे से आई। मैं अपना हक लेने आ चुकी हूँ। अब सब कुछ हाथ से निकल चुका था। न पैसा बचा, न सुकून, और अब बेटा भी खतरे में। रघु पागल हो चुका था। वो घर के हर कोने में दौड़ रहा था। सीता जमीन पर गिरकर रो रही थी। मेरा बेटा वापस लाओ रघु, मेरा बेटा वापस लाओ। रघु की आंखों में अब सिर्फ एक ही चीज थी, अपने बेटे को बचाना। अचानक हवा में वही ठंडी सी आवाज गूंजी। अगर अपने बेटे को देखना है तो जंगल में आ जा। रघु बिना सोचे समझे जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। रात का अंधेरा और गहरा हो चुका था। पेड़ों के साए अजीब शेप्स बना रहे थे। हर आवाज डरावनी लग रही थी, लेकिन रघु रुकने वाला नहीं था। जंगल के बीच एक पुराना सूखा पेड़ था। उसके नीचे लोमड़ी खड़ी थी और उसके पास गोपाल बेहोश पड़ा था। रघु दौड़कर उसके पास गया, लेकिन जैसे ही वो उसे उठाना चाहा, एक अजीब सी ताकत ने उसे पीछे फेंक दिया। लोमड़ी धीरे धीरे अपने असली रूप में आने लगी। अब वक्त आ गया है रघु। रघु घुटनों पर गिर गया। प्लीज मेरा बेटा वापस दे दो, मैं कुछ भी करूंगा। हाँ, मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे को छोड़ दो। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर लोमड़ी मुस्कुराई। यही तो मैं सुनना चाहती थी। रघु हैरान रह गया। लोमड़ी धीरे धीरे इंसानी आवाज में बोली, ये सब एक इम्तिहान था रघु। मैं कोई आम लोमड़ी नहीं हूँ। मैं इंसान की नीयत और लालच को परखने वाली शक्ति हूँ। रघु का दिमाग घूम गया। खजाना? वो सब झूठ था। लोमड़ी बोली, एक माया, एक धोखा जो सिर्फ तेरी परख के लिए था। जब तूने पैसा चुना तब तूने अपनी इंसानियत खो दी। रघु रो पड़ा। लोमड़ी ने गोपाल की तरफ देखा और फिर रघु की तरफ। देर हो चुकी है रघु। रघु का दिल रुक गया। अचानक तेज रोशनी चमकी और सब कुछ शांत हो गया। रघु ने आंखें खोली। वो अपने पुराने टूटे घर में पड़ा था। न कोई बड़ा मकान, न सोना, न लोमड़ी, सब कुछ गायब। सीता उसके पास बैठी रो रही थी। रघु, गोपाल सुबह से गायब है। रघु समझ गया, ये सब सपना नहीं था। उसने सब कुछ खो दिया था अपनी लालच की वजह से। इंसान जब लालच में अंधा हो जाता है तो वो अपनी सबसे कीमती चीज खो देता है। रघु ने पैसा चुना और अपना बेटा खो दिया, और जब तक उसे समझ आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।